हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सीखते हैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने। पहले आपको पता होना चाहिए कि फिनॉक्साइड आयन होता क्या है। वी नो दैट कि फिनोल होता है इस तरह से बेंजीन पर OH, दिस इज फिनोल। फिनोल से जब 1H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव ये वाला निकलता है तो जो लेफ्ट होता है आपका आयन, दिस इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन। अब हम इस फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो फिनॉक्साइड आयन ये है इस तरह से। यहाँ पर हम 3 बॉन्ड्स बना देते हैं। बेंजीन बन गया O नेगेटिव, और इस पे कितने पेयर है? 3, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ना। 1 2 एंड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है। फिर क्या होगा, यहाँ से नेगेटिवली चार्ज्ड आयन क्या होगा, एक पेयर यहाँ से नीचे आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो एक टाइम पे 2 शिफ्टिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मूव कर रही है ऑक्सीजन। बाकी इसके 2 पेयर्स एज सच यहाँ पर रहेंगे। ये डबल बॉन्ड आगे जाके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे रहा है, बाकी के डबल बॉन्ड एज सच रह रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अब आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज आगे जाके डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड आगे जाके एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करता है। फर्दर स्ट्रक्चर आ जाता है आपके पास डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंजेस अभी नहीं करे हैं। यहाँ पर नेगेटिव ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए तो डबल बॉन्ड आ जाते हैं। डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ये एज सच, क्योंकि इसे हमने बिल्कुल भी मूव नहीं करा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, अगेन ये आगे शिफ्ट, ये फर्दर आगे शिफ्ट। इसी तरह से आप सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओगे। ऊपर वाला एज सच, ये भी एज सच। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, इस कार्बन पे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ वाला नेगेटिव इधर बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड फिर से ऊपर चले जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ जाता है सिंगल बॉन्ड। ये डबल का सिंगल हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 2 3 4 और 2 पेयर और आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर पूरा ये नेगेटिव आ जाता है। यहाँ पर बॉन्ड था, इधर बॉन्ड था, और यहाँ नेगेटिव ने डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपके पास आए हैं। कितने हैं? फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं पर एंड में पहुंच रहे हैं। इस तरह से हम फिनॉक्साइड आयन का बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और एक और क्वेश्चन इस पर आता है ऑर्गेनिक में कि ये एसिडिक क्यों होते हैं, फिनोल क्यों होते हैं। बिकॉज जब H पॉजिटिव आयन इससे रिलीज हो जाता है तो यहाँ पर इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। जितना स्टेबल ये आयन होगा उतना ही फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी और उतने ही इजीली H पॉजिटिव आयन रिमूव होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन किस वजह से आ रही है? ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि हमें पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इससे ये भी पता चलता है कि फिनोल क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और ये हम कह सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये था फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स।